विपक्ष के सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को जय हिंद। इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है और आज का विषय बहुत ही मजेदार है और विषय है कि आपके क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के राजनीतिक भ्रष्टाचार का खुलासा कैसे करें। जी हां, भ्रष्टाचार राजनीति में कभी रुकता ही नहीं है। बस जब अति हो जाती है तो जनता भ्रष्टाचारी सरकार को या भ्रष्टाचारी जनप्रतिनिधि को बदल देती है। देखिए, भाजपा ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कांग्रेस को हटाकर खुद सत्ता में आ गई। उसी तरह से आम आदमी पार्टी ने भी भ्रष्टाचार उजागर कर दिल्ली में अपनी सरकार बनाई। और दोस्तों, आज हालत यह है कि भाजपा के अनेक नेताओं के ऊपर, अनेक मंत्रियों के ऊपर अनेक तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। आज की तारीख में आप बीजेपी के किसी भी सम्मेलन के अंदर चले जाइए, किसी भी कार्यक्रम में चले जाइए, वहां आप देखेंगे कि बीजेपी के छोटे छोटे नेताओं के पास स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी है। अरे भाई, कहां से आ रहा है इतना पैसा? आज हम बात करेंगे कि जो नया नेता होता है, जो राजनीति में नई एंट्री लेता है, वो हमेशा सच्चा होता है और कम भ्रष्ट होता है। मैं कहता हूं बिल्कुल भ्रष्ट ही नहीं होता, वो भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आता है। लेकिन धीरे धीरे सरकारी सिस्टम उसे भ्रष्टाचार से रूबरू कराता है और उसे अमीर बन जाने के सपने दिखाता है, और होता भी है। जो व्यक्ति पार्षद बनने से पहले पुरानी मोटरसाइकिल के ऊपर पोस्टर या बैनर लगाता था, पार्षद बनने के बाद वह दो दो गाड़ियां बदलता है और नई चमचमाती स्कॉर्पियो के अंदर घूमता है। छोटे से मकान से अब उसके पास बड़ा मकान हो गया है, कई फ्लैट हो गए हैं। और यह स्थिति तब है जबकि वह व्यक्ति ना तो कोई रोजगार करता है, ना उसके पास कोई नौकरी है और ना ही उसके पास कोई बड़ा बिजनेस है। तो आखिर कैसे, ये पैसा कहां से आ रहा है? चाहे पार्षद हो, सभासद हो, ग्राम प्रधान हो, विधायक हो, ये सब पैसा सरकारी भ्रष्टाचार से आता है। अब जानते हैं कि ये सरकारी भ्रष्टाचार होता कैसे है। सरकारी भ्रष्टाचार करने का सिर्फ एक तरीका है, वह है सरकारी ठेकों के अंदर कमीशन खोरी। होता क्या है कि जो भी जनप्रतिनिधि है, अधिकारी हैं या ठेकेदार हैं, सबसे पहले इनकी साठगांठ रहती है। हमेशा ये लोग अपनी मीटिंग करते हैं, चाय पे चर्चा करते हैं और ये तय करते हैं कि कैसे हम सरकारी ठेकों के अंदर से अपना पैसा बनाएंगे। याद रखिए, ठेका किसी भी ठेकेदार को मिले, जनप्रतिनिधि का कमीशन और अधिकारी का कमीशन बंधा हुआ रहता है। किसी भी ठेकेदार को ठेका चला जाए तो टेंडर में कोई भी ठेकेदार जीते, जनप्रतिनिधि की हमेशा ही हर स्थिति में जीत होती है। अब हम जानते हैं कि ये पैसा कमीशन कैसे बनाया जाता है और इसके एवज में अधिकारी और जनप्रतिनिधि क्या करते हैं। सबसे पहले कमीशन के एवज में जो अधिकारी होता है वह घटिया काम को, कई बार अधूरे काम को भी टेस्ट में पास कर देता है और उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे देता है। मतलब काम चाहे अच्छा हो या खराब, कितना भी घटिया हो, अधिकारी उसे ओके सर्टिफिकेट देता है। इसके एवज में अधिकारी को मिलता है अपना कमीशन। जो जनप्रतिनिधि है वो अपने कमीशन के एवज में दो काम करता है। पहला तो वह जनता को मैनेज करता है, उसके अपने लोग होते हैं और काम चाहे कितना भी खराब हो, जनप्रतिनिधि जनता से कहता है, उसे कन्विंस करता है कि काम ठीक हुआ है। और ऐसा करने के लिए वो जनता से टेंडर के सारे डॉक्यूमेंट्स छुपा लेता है। उसको जो वर्क ऑर्डर है, जो बिल ऑफ मटेरियल है, जो एस्टिमेट है, इन्हें जनता के हाथ नहीं पड़ने देता, जिससे जनता को पता ही नहीं चलता कि जो ठेका उठाता वो किस काम का उठाता। इस चीज को छुपाने के एवज में जनप्रतिनिधि को कमीशन मिलता है। अब विपक्ष का कार्यकर्ता या विपक्षी उम्मीदवार
या विपक्षी पार्टी का व्यक्ति होने के नाते आपका क्या कर्तव्य है? आपका कर्तव्य है कि आप जनप्रतिनिधि के इस भ्रष्टाचार को लगातार उजागर करें, उसका पर्दाफाश करें। ऐसा करने के लिए आपको आरटीआई डालनी होगी, आपको जानकारी हासिल करनी होगी। आप जिस किसी भी लेवल पर हैं, उस लेवल पर आप सरकारी विभाग के अंदर आरटीआई डालकर ये पता लगा सकते हैं कि जो टेंडर उठा है उसकी कॉपी आपको दी जाए, वर्क ऑर्डर की कॉपी आपको दी जाए, बिल ऑफ मटेरियल की कॉपी आपको दी जाए, एस्टिमेट की कॉपी आपको दी जाए। जब आपके पास ये टेंडर डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसके पास आपको जाना है जहां पर ये कार्य हो रहा है या हो चुका है। कई बार ऐसा होगा कि डॉक्यूमेंट्स मिलते मिलते काम पूरा हो चुका होगा। अब आप टेंडर डॉक्यूमेंट्स को देखें और इस काम को देखें और कंपैरिजन करें कि क्या काम टेंडर के, एस्टिमेट के, बिल ऑफ मटेरियल के हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ। क्या वही सामग्री इस्तेमाल की गई है जो एस्टिमेट के अंदर या बिल ऑफ मटेरियल के अंदर दी थी। आप थोड़ी सी अध्ययन के साथ, थोड़ी सी टेस्टिंग के साथ ये बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि काम के अंदर कितना भ्रष्टाचार हुआ है, काम पूरा हुआ भी या नहीं। कई बार पेड़ लगाए ही नहीं जाते, उनके बिल पास हो जाते हैं, दीवार बनाई ही नहीं जाती, उसका बिल पास हो जाता है, सड़क के अंदर घटिया सामग्री इस्तेमाल होती है। इस तरह से जब आपने अपना विश्लेषण कर लिया कि यह जो भी काम जनप्रतिनिधि ने करवाया है उसके अंदर भ्रष्टाचार है, तब आपको दो काम करने हैं। पहला तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप जनता को, अपने लोगों को, आरडब्ल्यूए को और जो भी पार्टियां हैं उनमें इसे रिलीज कर दीजिए, और साथ साथ जो आपने विश्लेषण किया है काम का उसको भी जनता में रिलीज कर दीजिए और जनता को जानने दीजिए कि किस तरह से उनका जनप्रतिनिधि भयंकर भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है। इस तरह से जब आप लगातार भ्रष्टाचार के ऊपर अपने जनप्रतिनिधि की बातों का खुलासा करेंगे, उसके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करेंगे, तो जनता में आपकी छवि एक मजबूत नेता की बनेगी और धीरे धीरे जनता आपको पसंद करने लगेगी और आपके जनप्रतिनिधि को नापसंद करने लगेगी। और निश्चित रूप से जब चुनाव आएगा और आप खड़े होंगे तो बहुत सारे लोग आपके पक्ष में खड़े होंगे, क्योंकि उन्होंने आपका संघर्ष देखा है। तो यह था हमारा आज का वीडियो कि किस प्रकार से विपक्षी प्रत्याशी या विपक्षी कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि के कारनामों का, उसके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर सकते हैं। अगर आपको आरटीआई से संबंधित या अन्य कोई संबंधित जानकारी चाहिए तो हमारे वीडियो के अंदर कमेंट कीजिए, हम या तो कमेंट में ही उसका जवाब देंगे या उसके लिए आपका एक नया हम वीडियो बनाएंगे। इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ट्रेनिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और राजनीति में आगे बढ़ते रहें। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश शर्मा। जय हिंद।